बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतारम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसके घर में 4 निशानियां जाहिर होती हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह तौला उससे राजी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अल्लाह तौला हमसे नाराज है या राजी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियां जाहिर होती हैं। तो वो 4 निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तौला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह तौला से बातें किया करते थे। उन्होंने अल्लाह पाक से फरमाया, या अल्लाह आपके राजी होने की निशानियां क्या हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, मेरे राजी होने की पहली अलामत ये है कि मैं इसके घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर में बेटी पैदा हुई तो समझ लेना इस बंदे से अल्लाह तौला राजी है। और जो बंदा दीने इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीनी इल्म सिखाता है, और जवान हो जाने के बाद इस बेटी का निकाह करके इसको रुखसत कर देता है, तो अल्लाह तौला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि इस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक़मा उन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे, जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके उनको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों न हो, अगर वो हलाल लुक़मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देगा, इसका निकाह करके इसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो रहमत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो शख्स कहने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी बहन है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, जाओ अपनी बहन को हलाल लुक़मा खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, इसको दीन की तालीम दो, इसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक इसका निकाह करके इसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जल जलाल की कि क़यामत का दिन होगा,
नफसी नफसी का आलम होगा तो तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो नाजरीन, ये है बेटी की शान और मर्तबा। बेटी अल्लाह तौला की रहमत होती है। फिर अल्लाह तौला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूँ तो दौलत वकीलों के हाथ से निकालकर सखियों के हाथ में दे देता हूँ। जब सखियों के हाथ में दौलत आ जाती है, पैसा आ जाता है, फिर इस कौम में खुशहाली, अमन, सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों, नेक लोग हों, तो समझ लेना अल्लाह तौला इस कौम पर राजी है। और अल्लाह तौला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने के बारे में, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी हैं, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूँ। और जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी नहीं हैं, तो अल्लाह तौला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई न कोई एक घर ऐसा ज़रूर होता है जिस घर में इस शख्स से इसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और मोहल्ले में ही ऐसा घर भी होता है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश होते हैं, वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता। तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। इसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो और उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, नाखुश हैं, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफ़ी मांगो। अल्लाह तौला जिस बंदे से खुश होता है, उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने ये तो सुना ही होगा, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, नेक बनो। अल्लाह तौला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ। जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है और ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात के दूसरे पहर सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह तौला फरमाते हैं कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा इस सर्दी में उठता है और ठंडे पानी से वजू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, ऐसे शख्स से भी मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। तो नाजरीन, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह तौला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह पाक खुश होते हैं, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि अल्लाह तौला जिससे राजी होता है इसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है और जिसे मोहब्बत करता है इसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें अल्लाह तौला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं है। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, आपको एक चीज़ पता चलेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, इन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो अल्लाह तौला इनसे कितनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह तौला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी ज़मीनें हैं, जायदाद है, अल्लाह तौला इससे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन ये निशानी नहीं है।
बल्कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका सब कुछ सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत हैं, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नेमत से अल्लाह तौला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह तौला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह तौला की नेमतों में से ही है जो अल्लाह तौला ने आपसे राजी होकर आपको दी हुई है। जरूरी नहीं है कि अल्लाह तौला जिस शख्स से राजी हो उसे दौलत ही दे, उसे दुनिया के ऐशो आराम ही दे। अल्लाह तौला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह तौला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो इसके बंदे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तौला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह तौला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाल दिया गया। अल्लाह तौला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे नबी पाक फाके किया करते थे कि 3 दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था, तो अल्लाह तौला हर शख्स को अलग अलग तरीके से आजमाता है, अलग अलग चीज़ों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। अल्लाह तौला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और ज़रूर आजमाएंगे। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज।